Today in EVS class, we'll start chapter number 28, Saving the Environment. So let's start this lesson. All things that surround us are part of the environment. जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो सब हमारे environment का एक हिस्सा हैं. Human activity has altered the state of environment. Human activities की वजह से जो environment है उसमें बदलाव आए हैं. Throughout the Earth's history, there have been changes in its climate. There have been cold and hot periods. अगर हम शुरुआत से देखें, ठीक है, हिस्ट्री देखें अगर अर्थ की, तो हमेशा जो हमारा क्लाइमेट है, जो वातावरण है, उसमें बदलाव रहा है. कभी गर्मी, कभी सर्दी. दिस इज़ कॉल्ड क्लाइमेट चेंज, और इसको कहते हैं हम क्लाइमेट चेंज. Climate change can be a natural process. However, some scientists believe that over the last 2 centuries, climate changes has been taking place rapidly. क्लाइमेट चेंज जो प्रोसेस है ये नेचुरल है, यानी कि क्लाइमेट में जो बदलाव आते हैं ये नेचुरल है, लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि पिछली 2 सेंचुरी से जो बदलाव आ रहे हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं. रैपिडली मीन्स फास्ट, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर द स्पीड एट विच दिस चेंज हैज़ अकर्ड. और क्लाइमेट चेंज में जो भी बदलाव आ रहे हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आ रहे हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से. पोल्यूशन, वन ऑफ द हार्मफुल चेंजेस दैट अकर इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज पोल्यूशन. Pollution is the contamination of air, water or land by harmful substance. सबसे बड़ा जो बदलाव हमारे एनवायरनमेंट में आया है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, वो है पोल्यूशन. यानी कि लोगों ने ऐसा कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ गया है. नाउ व्हाट इज़ पोल्यूशन? कंटैमिनेशन, यानी कि दूषित हो जाना. किस चीज़ का? एयर, वाटर या लैंड. ये कोई भी चीज़ जब दूषित हो जाए, कंटैमिनेट हो जाए, तो हम कहते हैं पोल्यूशन हुआ है. पानी में, हवा में या लैंड में कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से वो खराब हो जाए, दूषित हो जाए, जो नॉट यूजफुल हो फॉर फर्दर, इट इज़ नॉट यूजफुल नाउ एनी मोर. सो दैट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. ओके. Air pollution affect air, water pollution affect water and marine life, land pollution affects the land, destroying life and the environment. अब जो एयर पोल्यूशन है उससे हमारी जो एयर है उसकी क्वालिटी ख़राब होती है. ओके. वाटर पोल्यूशन से पानी दूषित हो रहा है, और मरीन लाइफ यानी कि पानी में रहने वाले जितने जीव हैं उनको भी अफेक्ट कर रहा है. लैंड पोल्यूशन से इट्स डिस्ट्रॉइंग लाइफ इन एनवायरनमेंट. हमारी जो लैंड है, जो सॉइल है, वो दूषित हो रही है, और हमारा वातावरण भी यानी कि एनवायरनमेंट भी दूषित हो रहा है. देयर इज़ ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ पोल्यूशन नोन एज नॉइस पोल्यूशन. एयर, वाटर और लैंड के अलावा एक और पोल्यूशन है, वो है नॉइस पोल्यूशन, विच इज़ कॉज्ड बाय नॉइसेस एंड साउंड. नॉइस पोल्यूशन नाम से ही क्लियर है कि बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ऊंची और हार्श आवाज़ों से ये होता है. ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन आर ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग आवर प्लैनेट. और ये सभी तरह के पोल्यूशन धीरे धीरे हमारे प्लैनेट को ख़त्म कर रहे हैं. Air pollution, the addition of harmful pollutant to the air cause air pollution. हवा में किसी भी गंदगी का मिल जाना एयर पोल्यूशन का कारण बनता है. Air pollution can have natural और human causes. एयर पोल्यूशन के जो कारण हैं वो नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन भी हो सकता है. ओके. Industries and different form of transportation contribute to air pollution all around the world.
पूरे विश्व में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी फैक्ट्री हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि गाड़ियाँ चल रही हैं, इन सब की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। व्हीकल, फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट रिलीजेस केमिकल्स, gases, smoke and soot into the atmosphere। फैक्ट्री, गाड़ियाँ, पावर प्लांट, ये हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में जहरीले केमिकल, धुआं, सूट, गैसेस, ये सब छोड़ देती हैं। सूट पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे कण होते हैं पोल्यूशन के ही। Cities with a lot of traffic and industries are often covered with smog। बड़े बड़े शहरों में जहाँ बहुत ट्रैफिक है, बहुत फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर स्मॉग होता है। स्मॉग कैसे बनता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, गैसेस एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर हमेशा हमारी हवा में प्रेजेंट होता है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स। जब मॉइस्चर, स्मोक, धुआं और अलग अलग गैसेस ये मिल जाती हैं तो क्या बनता है? स्मोक। स्मोक जो है वो बिल्कुल फॉग की तरह लगता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं, बहुत हार्मफुल होता है ये। Some pollutants in the atmosphere fall back on earth as acid rain। This happens when the harmful gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide combine with the moisture in the cloud। The mixture produces acidic rain, snow, hail or fog। जब बहुत पोल्यूशन की वजह से हमारे जो वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में जहरीली गैसें जो घूमती रहती हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्लाउड्स के साथ कंबाइन हो जाएं तो क्लाउड्स क्या करते हैं? दे ब्रिंग रेन। ये क्लाउड्स के साथ कंबाइन हो जाती हैं और जब बारिश होती है इन गैसेस के साथ, वो होती है एसिडिक रेन, यानी कि उस बारिश में क्या होता है? एसिड। और अगर ऐसे क्लाउड्स हैं उनकी वजह से जो स्नोफॉल हो रहा है या ओस पड़ रही है या फॉग हो रहा है, वो भी एसिडिक होता है। इट पॉइजन्स, इसकी वजह से क्या दूषित होता है? सॉइल, रिवर, लेक, स्ट्रीम, जितने ही पानी के झरने हैं, नदियाँ हैं, मिट्टी है, ठीक है, ये सारे क्या हो रहे हैं? इससे ख़राब हो रहे हैं। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये हमारे जो फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको भी अफेक्ट करता है। वाटर पोल्यूशन, व्हेन पोल्यूटेंट एंटर लेक, स्ट्रीम, रिवर, ओशियन एंड अदर वाटर बॉडीज, दे कॉज वाटर पोल्यूशन। जब पोल्यूटेंट, कोई भी गंदगी है, ये किसी भी पानी के सोर्स में, नदी में, तालाब में, समुद्र में, कोई भी वाटर बॉडी है वहाँ मिक्स हो जाएगी तो वाटर पोल्यूशन होगा। सम पोल्यूटेंट डिजॉल्व इन वाटर वाइल अदर फ्लोट और गेट डिपॉजिटेड एट द वाटर बॉडीज। अब ये जो पोल्यूटेंट है, यानी कि पोल्यूशन करने वाले जो हमारे कारण हैं, ठीक है, ये या तो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, या पानी में तैरते रहते हैं, या फिर ये वाटर बॉडीज़ के बॉटम में सेटल हो जाते हैं, यानी कि उसके तल में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। पोल्यूटेड वाटर इज़ टॉक्सिक फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। पानी में रहने वाले एक्वेटिक प्लांट या एनिमल जो भी हैं, उन सबको वाटर पोल्यूशन से बहुत खतरा है। Several pollutants seep down into the ground and pollute groundwater। हमारी मिट्टी के थ्रू ये जो पानी है, ये हमारी जो लैंड है, ये वो सोख लेती है, और ये जो गंदा पानी है, ये जो दूषित वाटर है, ये जाके हमारे ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और उसे भी खराब कर देता है। A large amount of sewage end up in water bodies। सीवेज होता है गंदा पानी। वाटर बॉडीज़ में जो सीवेज वाटर यानी कि गटर का जो गंदा पानी मिक्स होता है, वो भी वाटर बॉडीज़ को ख़राब कर रहा है।
हाउस होल्ड वेस्ट कंटेन, अब घरों से निकलने वाला जो वेस्ट है उसमें क्या होता है, केमिकल्स, कैसे केमिकल्स होते हैं, सोप, वॉशिंग पाउडर एंड हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट। घर को साफ़ करने के लिए जो भी हम सोप या पाउडर इस्तेमाल करते हैं, आफ्टर ऑल दे ऑल आर केमिकल। इसके अलावा भी अगर हम कुछ क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो ये सब क्या होते हैं, जैसे काफ़ी सारे केमिकल्स आते हैं ना जिनसे हम टाइल्स या अपने वॉशरूम्स क्लीन करते हैं, ये भी सारे क्या हैं, केमिकल्स ही हैं। और ये घरों से सारे निकल के वेस्ट बाहर जा रहा है। व्हेन द वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड, फार्म्स एंड इंडस्ट्री एंटर रिवर, लेक एंड स्ट्रीम, दे कॉज एक्सटेंसिव पोल्यूशन। जब अलग अलग जगह से, फैक्ट्री से, घरों से ये गंदा जो पानी निकल रहा है ये वाटर बॉडीज़ में जाके मिलता है तो इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। सच वाटर कैन हैव मैनी टॉक्सिक केमिकल एंड कैरी डिजीज़ कॉजिंग जर्म, और इस तरह के पानी में बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं और टॉक्सिक यानी कि जहरीले केमिकल्स भी हो सकते हैं। लैंड पोल्यूशन is caused by dumping of waste matter, mining and harmful agriculture practices। लैंड पोल्यूशन होता है जब हम मिट्टी में डंप कर दें, यानी कि हमने गंदगी ली और उसको मिट्टी में दबा दिया, या फिर माइनिंग से, माइनिंग होती है खदानों में जब खुदाई होती है उससे भी लैंड पोल्यूशन होता है, या फिर हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो सही तरीके से ना की जाए। सॉइल गेट पोल्यूटेड बाय द ओवर यूज़। अब एग्रीकल्चर की वजह से कैसे होती है, जब हम ओवर यूज़ करें किस चीज़ का, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर दीज। मिट्टी में से उसकी उपजाऊपन बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो तो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उससे हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचेगा, बिकॉज दे आर केमिकल। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड होती हैं जो पेस्ट और इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए दवाई डाली जाती है। जब हम फसल पे कोई दवाई डाल रहे हैं कि कीड़ा ना लगे तो वो दवाई ज़मीन में भी तो जा रही है ना, सॉइल में भी तो गिर रही है और बार बार जा रही है। सो इनके ओवर यूज से हमारी जो सॉइल है वो पल्यूट होती है। सॉइल ऑल्सो गेट पोल्यूटेड व्हेन इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड non-biodegradable household waste are dumped into the ground। इसके अलावा जब इंडस्ट्री या फैक्ट्री से रिलेटेड कोई कूड़ा है या घरों से निकलने वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो ज़मीन में डंप किया जाता है। हाउस होल्ड वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, ये जल्दी से नष्ट नहीं होते, ये इकट्ठे बने रहती हैं, पाइलअप होते जाती हैं और ये हमारी सॉइल को पोल्यूट करती हैं। नाउ लेट मी टेल यू, हमारा जो कूड़ा होता है वो दो तरीके का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में आपका जो लेफ़्ट ओवर फूड है, पील्स हैं यानी कि आपके फल और सब्जियों के छिलके हैं, ये सारे बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि ये नेचर में एक दिन अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा, वैसे तो अगर आपके पास जैसे कि फ्रूट्स हैं आजकल उसके छिलके हैं, या हम सब्ज़ी बनाते हैं जैसे कि लाइक मेथी, उसके बाद जो उसकी ग्रीन डंडियां हैं अगर हम किसी काऊ को देते खाने के लिए तो दैट्स बेस्ट। अगर वो हम नहीं दे पा रहे हैं, हम मिट्टी में गड्ढा करके अगर ये सारी चीज़ें दबा देते हैं, डंप करते हैं तो ये चीज़ें नष्ट हो जाएंगी और इससे लैंड को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होती हैं जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि मेटल, उसको अगर ज़मीन में दबा दिया जाए तो उससे पोल्यूशन होता है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ख़त्म नहीं होती, एज इट इज़ बनी रहती हैं। एंड प्लास्टिक इज़ वन ऑफ देम। इसीलिए प्लास्टिक हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उसको नष्ट करना बहुत मुश्किल है। आप अगर मिट्टी में एक अपने मान लीजिए बनाना खाया, आपने फ्रूट्स खाए, आप उनके छिलके गड्ढे में डाल दीजिए, वो नष्ट हो जाएंगे, कुछ दिन बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक पॉलीथीन डंप करते हैं, वो आज से आप 5 साल बाद, 10 साल बाद भी निकाल के देखेंगे तो वो वैसी की वैसी ही रहेगी। सो दैट कॉज पोल्यूशन। Global warming. The Earth's atmosphere contains gases such as carbon dioxide, methane, ozone,
water vapor and nitrous oxide in trace amounts। हमारी एटमॉस्फेयर में हमारा जो वातावरण है उसमें अलग अलग गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड। दे आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। इनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। दे हेल्प रेगुलेट द अर्थ्स टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग हीट विद इन द एटमॉस्फेयर। ये अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। कैसे? ये एक लेयर बनाती हैं जिससे जो हीट है वो ट्रैप हो जाए। यानी कि देखो, अगर हम कोई गर्म दूध पीते हैं या गर्म चाय होती है, मान लीजिए आपने कहा मैं 2 मिनट लगेंगे एंड आफ्टर 2 मिनट्स आई विल ड्रिंक, तो हमारे घर में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको ढक्कन लगा देते हैं ना, ताकि वो जल्दी ठंडा ना हो, उसकी हीट को ट्रैप कर देते हैं ना। करते हैं ना ऐसे कि अगर कोई चीज़ हमें लगे कि हमें थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करनी है और वो ठंडी हो जाएगी, उतने में हम फटाफट उस पर लिड लगा देते हैं ताकि वो ठंडी ना हो। ऐसी ही ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये क्या करती हैं, ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं। ट्रैप करना होता है बंद करना, जाल बिछाना, तो ये बंद कर देती हैं हीट को अंदर ही। दे ऑल्सो शील्ड द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। और ये अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं उससे एक शील्ड बना देती है, यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। ठीक है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आ रही हैं वो अंदर एंटर अर्थ पर नहीं कर सकती। बट ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, लेकिन पिछले कुछ दशकों से क्या हो रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज़ बीन चेंजिंग एंड इट इज़ बिकमिंग वार्मर देन यूजुअल। धीरे धीरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और गर्म होता जा रहा है, और इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। द ओवरऑल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जब हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़े, वो होता है ग्लोबल वार्मिंग। पीपल बर्न फॉसिल फ्यूल टू जनरेट पावर एंड टू रन व्हीकल्स एंड मशीन्स। व्हेन फॉसिल फ्यूल आर बर्न्ड, दे रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस। These gases escape into atmosphere। जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, यानी कि कोल, पेट्रोलियम, उनसे पावर बनती है, उससे हम उस पावर को इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियाँ चलती हैं, मशीन्स चलती हैं, फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है, तब क्या होता है, गैसेस निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, ये ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं और एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती हैं। ओवर द पास्ट 2 centuries, human activities have been releasing more and more greenhouse gases into the atmosphere। पिछले कुछ समय से ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो गई हैं। The level of methane and nitrous oxide in air have risen because of extensive farming practices। हमारे एटमॉस्फेयर में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो फार्मिंग अब करी जा रही है इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ केमिकल्स। Some industries release gas such as chlorofluorocarbons. These harm the ozone layer in the atmosphere। और कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऐसी गैसेस निकालती हैं जिनको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं ना। ओजोन लेयर इज़ द लेयर दैट इज़ अराउंड द अर्थ, जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन की अल्ट्रा वायलेट रे से। सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें जिनको हिंदी में कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज हम शॉर्ट में बोलते,
उसको प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। यानी कि जो सन से आने वाली यूवी रेज़ हैं वो ओजोन लेयर की वजह से बाहर ही रह जाती हैं। अगर ओजोन लेयर ना हो तो ये रेज़ हमारे तक पहुंच सकती हैं एंड दे कैन हार्म अस। Okay, so today read these two topics, pollution and greenhouse gases.